हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने व्लॉग की शुरुआत। काम वाम जैसे बच्चे चले जाते हैं ना, काम वाम तो नहीं मर जाता है। आज कपड़े भी नहीं धोने हैं, थोड़े से ही कपड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा कपड़े नहीं हुए हैं। झाड़ू पोछा साफ सफाई सारा काम निमट गया है आज 10 बजे ही। और हमारे यहाँ पे जो मैंने मक्खन निकाला था, मट्ठा जो है, दो तीन दिन की हो गई, तो वो ज़्यादा है ना खट्टी हो गई। तो वो कह रही थी मम्मी ये कुत्तों को डाल दी, कुत्ते से पी लेंगे, थोड़ी सी धूप में डालिए, अभी मत डालिए। तो मैं कहती हूँ ठीक है। और अभी बस सारा का सारा काम निपटा दिया है। अब मुझे करनी है प्रेस। और चावल आ गए थे, आपको दिखा देती हूँ मैं। लाइट खोल के, अंधेरा सा रहता है ना बरामदे में भी। तो ये रहा एक कट्टा चावल, इसमें 10 दड़ी है। कुछ मैंने कल साफ़ किए थे, बहुत टाइम लग गया था उन्हें साफ़ करने में। और अभी भी और साफ़ करनी पड़ेगी क्योंकि उनमें भूसी ज़्यादा है। वो खिड़की थी, उसमें भूसी ज़्यादा थी। चले तो ये है चावल। ये घर के चावल है, इतने अच्छे लग रहे हैं। और खुशबू तो इनमें बहुत ही अच्छी है आगे भी। अब इनको संभाल के रखना है 1 या 2 साल जितने भी। वाणिका की आवाज़ आई है मुझे, तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के अब दोबारा शायद देखने की। ले 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 ले। हाँ। नमस्ते जी, नमस्ते करो। नमस्ते। इधर जा। कन्नू आया था और वानिका को रुला दिया। पैसे है ना पिताजी ने कन्नू के हाथ में दे दिए, वानिका के हाथ में दिए नहीं। फिर मैंने मना ली वानिका, और वानिका को पैसे दे करके थोड़ी देर के लिए बाहर भेज दिया। मगर जल्दी आओ, दोनों के दोनों चीज ले आओ, कोई बात नहीं। अब खाना बनाऊंगी। कन्नू के लिए रोटी नहीं बनाई थी मैंने। कन्नू इसका होमवर्क ना कर दी, बिल्कुल भी पिटाई हो जाएगी। हाँ ये वाला खुद करेगी। ये अपना काम कर लेगा बेटा, कोई बहुत बड़ी बात है। अपना काम खुद करते हैं, नहीं करते। प्लीज प्लीज कुछ नहीं कन्नू, बस बहुत हो गया। यो वाणी खुद करेगी अपना अब। अच्छा कन्नू देख ले, फिर तेरा होमवर्क नहीं कराने की लड़। देख ले कन्नू, जल्दी बना दे, जल्दी बना दे। तो उसकी साइड बैठ के करना। देख तो ले कैसे कैसे बना रहा है हो, सिखा कन्नू इसे बनाने। ऐसे नहीं करा करते बेटा, इसका होमवर्क तुझे नहीं करना, वो खुद करेगी। हाथ पकड़वा के करवा दे उसका। कन्नू इसकी तरफ कर रही हो बुक। तो आज मैं ना अपनी ब्लाउज दे रही हूँ सिलने की, जो मैंने है ना करवा चौथ पे पहनी थी। इसकी ब्लाउज ये वाली है, और ये वाली मैं यहाँ पे छटवा रही है अपने सामने ही। फिर लूज सी करवा लूँगी थोड़ी सी, फिर टाइट आती है, फिर ज़्यादा अच्छा नहीं रहता, बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं होता। तो मैंने सबसे अपनी लूज जो मेरी ब्लाउज़ है वो दे दी है इनको। ये देखो, ये वाली ब्लाउज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसमें बहुत ही कंफर्टेबल फील रहता है। और पौन बाजू की है, सबसे बड़ी बात है पौन बाजू की है। ये पौन बाजू निकल जाएगी इसमें से, उसमें से तो निकल जाएगी। वो तो काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा पीस है ना, 1 मीटर का ना हो शायद वो, वैसे 70 सेंटीमीटर में से बन जा ब्लाउज है ना। तो ये छाट रही है, और मैं भी देख रही हूँ किस तरह छाट रही है ये राखी। बस इसी के साइज की बना दी राखी, ठीक है। क्योंकि ये मेरा बिल्कुल ढीली ढाली सी है, ये ठीक लगा मुझे। बस थोड़ी सी है ना बाजू, ये यहाँ से है ना, ये थोड़ी सी टाइट है। देख यहाँ पे
चुन्नट सी भर जाए इस तरीके से, जो थोड़ी सी ढीली होती ना, फिर ये चुन्नट सी नहीं आती यहाँ से। कोई बात नहीं। तू मम्मी ये बताओ कितने लोग ये कर रही नो, अब वहां नु कर रहा, अब उन्होंने कहा नो खींचनी, एक सीधी लाइन खींच के और उसमें बीच में से कट कर दो, बस ऐसे बनाना है। कितनी खतरनाक है वाणी का भाई, कर लो अपना होमवर्क कर ले, इसके चक्कर में ना पड़ा बिल्कुल भी। हां पढ़ा तो रही तू, पर मैं थकी बब्बो। बिफोर बॉल बी फॉर बॉल और सी फॉर कैट तो भूल ही गई मैडम ही। जब मैडम पढ़ाने वाली से ही नहीं आता, फिर वो बच्चे को कैसे पढ़ाएगी अपने, वो अपने बच्चे को कैसे पढ़ाएगी जब पढ़ाने वाली मैडम ही गलत सुन पढ़ा रही है। ई फॉर एलिफेंट पे आ गई, सी फॉर कैट और डी फॉर डॉग छोड़ दिया आपकी मैडम ने। डी फॉर डॉग है ये, एफ फोर नहीं है ये, ई फॉर एलिफेंट ही है। डी ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश ही आ गया, एफ फॉर फिश, आई फॉर आइसक्रीम, यो आई फॉर आइसक्रीम आ गया। एच फॉर है निधर भाई, अच्छे से नहीं पढ़ा रहे भाई मैडम जी। जे फॉर जोकर होता है, जे फॉर जोकर, पर ये मैडम की तो अलग ही भाषा है, अलग ही वो है, अलग ही पढ़ाना है, सब कुछ अलग है इनका। उधर मेरी ब्लाउज भी सिल गई, मतलब छट गई, बस कल सिल देगी आराम से, और मेरे अकॉर्डिंग छान दी है। कन्नू के पापा यहाँ पे नहीं आए थे, देहरादून गए थे अंशी को छोड़ने के लिए, क्योंकि उन जो जूली दीदी है उनकी पित्त की थैली में ज़्यादा दर्द हो गया था, तो कहने लगी कि मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और वैसे तो आराम करती रहती है, वहाँ पे मेड लगी हुई है झाड़ू पोछे के लिए, लेकिन फिर भी साथ में रहने वाला चाहिए कोई ना कोई। जिया रीशा स्कूल चली जाती है और भाई साहब अपनी ड्यूटी पे रहते हैं, दो दिन हो जाते हैं उनको घर पे ना जा करके, तो उसको छोड़ करके रात 9 साढ़े 9 बजे गए होंगे, और 10 बजे यहाँ पे फिर से उन्होंने थोड़ी बहुत देर आराम किया होगा। 5 बजे आराम तो मिलता नहीं है वैसे रात में, क्योंकि है ना फिर बात इतनी हो जाती है कि बात करने करने में कब सुबह हो जाती है पता नहीं चलता है। हम 1-2 दिन रह के आए वहाँ से, तो हमें हो जाते थे 11 साढ़े 11 12 बज जाते थे हमें बात करते हुए, फिर सुबह तक नींद नहीं आती थी कि चलना है, और ऐसे ही निकल जाता था पूरी रात। तो अभी बस मम्मी हमारे पास ही लेटी थी, क्योंकि रात को वानिका को डर लगने लगा था। ये कह रही वानिका मम्मी मुझे डर लग रहा। मैंने कहा मेरे होते भी डर लग रहा, तो कहने लगी हाँ मम्मी मुझे डर लग रहा। फिर इसकी माँ को बुलाया, इसकी माँ यहाँ पे लेटी, उनका कंबल वबल के अभी वहीं रखा है। अपने कंबल में नींद आती है इनको, हमारे कंबल में नींद नहीं आई। लेटी नहीं, कह रही ना मुझे तो अपने कंबल की आदत है, और पता नहीं रात को उनको कह रही थी नींद भी आएगी या नहीं आएगी, पता नहीं है कुछ भी। तो फिलहाल जो हमारे कंबल वंबल है वो सब ऐसे ही पड़े हुए हैं अभी, क्योंकि कन्नू को तैयार करके भेजा, उसको लर्निंग वर्क कराया सारा का सारा, इंग्लिश में फिर भी रह गया उसका, क्योंकि लर्निंग वर्क ये देखे एक चैप्टर सब में था। मैथ में पहले मैथ में समझाया, फिर हिंदी में थोड़ा सा लर्न कराया, जो भी मतलब हो सकता था उसके दिमाग में डालने की तो पूरी कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसके दिमाग में गलता है या नहीं गलता है। और EVS में लर्न कराया थोड़ा बहुत, मतलब 2-3 क्वेश्चन तो उसके याद हो गए। फिर इंग्लिश का रह गया उसका, तो उसके लिए बहुत ही दुख है कि इंग्लिश का रह गया। अगर थोड़ी बहुत देर पहले 2 मिनट पहले और तैयारी करता वो, या मतलब उठ करके जल्दी तैयार होता तो कर लेता वो इंग्लिश का भी, क्योंकि मैम क्लास में भी लर्न कराती है, थोड़ा बहुत वहाँ दिमाग में बैठता है, थोड़ा बहुत घर पे दिमाग में बैठता है, थोड़ा बहुत अपने आप से दिमाग में बैठता है। तो आ करके तो फुल इंजॉय करता है, सारा दिन खेलता रहता है, शाम तक रात तक भी, जब तक सोता है जब तक पूरा फनी मूड में रहता है। और मैं चाहती भी हूँ कि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करे, हमारी की तरह टेंशन भरी लाइफ उसकी ना हो बिल्कुल भी, क्योंकि हम सो करके उठते थे अपना देखते थे, हे भगवान सुबह सुबह किताब लेकर के बैठ जाओ, फिर सारा दिन पढ़ते रहो, स्कूल में पढ़ते रहो, फिर आकर के मेहनत करते थे। तो जो हमारी खेल हो रही लाइफ थी ना वो बिल्कुल ही डिफरेंट थी, वो हमें नहीं मिल पाई। और फिर संडे वाले दिन हम अपने मम्मी पापा की हेल्प करते थे, खेत में जाते थे कि हम कुछ तो कम से कम इनकी मदद करें। और जब हम छोटे छोटे थे ना, मैं बुबली दीदी और रवि मुझसे छोटा है, तो हम है ना एक एक खूड़ लेते थे खोदने के लिए, और मम्मी हमारी खुरपे से नुलाती थी ईख को,
और हम ये कंपटीशन रखते थे आपस में कि देखते हैं कौन पहले खोद देगा अपना। और सबसे पहले बबली दीदी खोद देती थी फटाफट फटाफट, क्योंकि वो बड़ी थी हमसे, वो फटाफट खोद देती थी फावड़े से, और हम पीछे रह जाते थे, मैं और रवि। तो वे भी बातें याद आती है। हमारी बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी बचपन से ही, क्योंकि हमारे मम्मी पापा की बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ थी। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किया है हमारी मम्मी ने। पापा ने तो खैर ये है कि बाहर से कमा करके लिया ही, मम्मी को हाथ में सौंप दिया घर चलाना किसी तरीके से, और खेती बाड़ी भी करती थी। खेती बाड़ी का सारा काम मम्मी के हाथ में था। और काफ़ी दिनों के बाद अब घर पे रहने लगी है मम्मी, घर पे आराम से रहती है अपने पोते पोतियों के साथ में। 12 बज गए हैं और अब जाकर के मेरा काम निपटा है। फटाफट पहले कन्नू को तैयार करा, कन्नू को स्कूल भेजा, उसका फिर वानिका को तैयार किया, वानिका का नाश्ता बनाया और फिर उसको छोड़ के आई स्कूल तक। तो अभी बस यहाँ के भी सारे काम निपट गए हैं। और आज मैंने कन्नू के कपड़े शिफ्ट किए हैं ऊपर वाली अलमारी में। कन्नू के पापा की पैंट थी उसमें, फिर नीचे वाली खाली रहती है, बच्चे निकाल देते हैं ना, निकालते रहते, तो ऊपर वाली अलमारी में से आप बिल्कुल नहीं निकालेंगे। तो मैंने ना फ्रूट क्रीम लगानी स्टार्ट कर दिया। अब चेहरे में देखो बिल्कुल भी ड्राईनेस नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो गया। और कोल्ड क्रीम फ्रूट वाली है, बढ़िया लगती है वही। और आज यहाँ की बेड की चादर मैंने ठीक कर दी, ये वाली डाल दी है, क्योंकि ये वाली आ जाती है। और यहाँ पे भी साफ़ सफाई झाड़ू पोछा सब काम हो गया, पूजा भी कर ली और किचन की भी साफ़ सफाई हो गई, किचन भी लगा दिया। बस बर्तन साफ़ करके बाहर रखे हुए हैं, इधर की भी साफ़ सफाई कर दी। और आज लगाई अपनी सेफ भी अभी, बल्कि ये सामान लगाने का समय नहीं लगा, क्योंकि ये डिब्बे है ना जो टांड पे है, और टांड पे मेरे पास उधरे नहीं बिल्कुल। मैंने 2-3 डिब्बे तो उतार लिए थे जिनमें मैंने चावल करे ना, वे टांड पे से उतारे थे। तो यही आए मेरे हाथ। तो वो जो ज़्यादा पीछे है ना, वे कन्नू के पापा उतारेंगे। चलो जी, मैं आपको अपनी सेफ दिखा देती हूँ। और ये है कन्नू के पापा की सारी पैंटें, सारी पैंटें नहीं है, पैंट तो वहाँ पे रख दिया। शर्ट है, शर्ट पे प्रेस करके। और वानिका की यूनिफॉर्म भी है, जो कि अब तक पहनी नहीं है उसने बिल्कुल भी। चलो जी, ये तो हो गया, आपका काम निमट गया। और फिर क्या हो गया, आपकी काम तो करते हुए देखा नहीं, काम मैं ही करती हूँ। और ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब ये है कि मम्मी पैर इधर उधर ज़्यादा देर चला नहीं जाता, और इसी वजह से मैं सोचती हूँ बस काम वाम निपटा के जब भी अपना व्लॉग बनाया जाए, काम करती हुई कि ना बनाऊँ। सारे कपड़े भी धुल गए हैं और उधर का भी झाड़ू पोछा हो गया, बैठक का भी। अभी पिताजी भी वाणी को बस लेने के लिए जाएंगे थोड़ी देर में, अभी टाइम नहीं हुआ, पिताजी अभी यही हैं। और झाड़ू पोछा यहाँ का भी, बैठक का भी हो गया, निमट गया, जल्दी लगा दिया था। और आज अपनी माँ को वानिका यहाँ इस चार्ट से पढ़ा रही थी, चार्ट से तो पढ़ा रही थी, लेकिन उसकी खुद समझ में नहीं आ रही थी। ऐसे अनार, 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 सब ऐसे अनार ही है। तो जैसे बोलती हूँ वैसे तो बोल देती है ऐसे अनार, ऐसे आम, लेकिन ये है उसको यही पता है सब ऐसे अनार ही है यहाँ तक। कल मैंने पढ़ाया था उसको थोड़ी देर शाम के टाइम, इसीलिए कन्नू को नहीं पढ़ा पाई थी, कन्नू को फिर सुबह पढ़ाना पड़ा। एक ही बच्चा हैंडल होता है, पता नहीं क्यों, पता नहीं लोग 4-4, 5-5 को कैसे हैंडल कर लेते हैं। मेरे से तो एक भी नहीं होती वो वानिका। जब वानिका को पढ़ाने लगती हूँ कन्नू कहता है मुझे पढ़ाओ, कन्नू को पढ़ाने लगती हूँ वानिका कहती है मुझे पढ़ाओ।